नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया कि 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी इस संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो हमने आपको क्या बतलाया था, ऐसा हमने तो आपको ट्रिक दिया था कि वृद्धि कितना प्रतिशत हो, कमी कितना प्रतिशत हो, कितना प्रतिशत अधिक है ना, वो वाला प्रश्न आए। और हमने बोला था जब 2% आए, 2% रहे तब आपको कौन फार्मूला अप्लाई करना है, ये हमने बताया था। ये वाला आपको जो कि एक फार्मूला अप्लाई करना, फार्मूला या ट्रिक कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, ये चीज़ अप्लाई करना। ये हमने बोला था आपको, ये लिखना भी नहीं, हालांकि लिखिएगा तो नहीं है ना, लेकिन आपको हमने बोला था डायरेक्ट करना है। ऐसा प्रश्न है तो डायरेक्ट करना है। तो बताना है मेरे भाई कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, वृद्धि पूछे कितना प्रतिशत कमी है, क्या वो सारा चीज़ बता सकते हो, बस वही फार्मूला से। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोलिए एक बार जोड़ना है डायरेक्ट, बिना फार्मूलाज लिखे, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। एक बार वृद्धि है, दूसरा बार भी दिखे वृद्धि, तो इसको जोड़िए पहले, 20 और 20 जोड़िए 40 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसी को आपस में यहाँ प्लस दे दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा। 20 गुना 20 400, अब बटा 100 कर दीजिए। 2 0 खल्लास, यानी 40 में 4 जुड़ जाएगा तो 44% राइट आंसर बता सकते हैं फटाक से। ठीक है, क्योंकि आप देखिए तीसरा नेत्र से भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या दिख जाएगा तीसरा नेत्र से, क्या मेरे भाई 20 और 20 40, डायरेक्ट बोल सकते 20 20 40, और ये जीरो कटिए जाएगा नीचे से, बचा 2 और गुना ये 2 कर दीजिए 4, 40 में 4 जोड़ दीजिएगा तो फटाक से बोल दीजिएगा 44। तो इस प्रकार से आप बन जाएगी, माइंड में भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये मेरे भाई देखिए प्रश्न ये आ गया पिछले वाला, जहाँ हमने 48 नंबर से बताना स्टार्ट किया, वही वाला प्रश्न आ गया है ना। 48 नंबर से स्टार्ट किया, बहुत सारा प्रश्न बताया। तो बोला वृद्धि पूछे, वृद्धि या अधिक या कमी, कितने प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत कमी है ना, या हानि, जो कुछ भी पूछे तो हमने क्या बताया था, बस मेरे भाई ये 10 को लिख लेना है। यदि वृद्धि पूछेगा तो 100 में से यही वाला परसेंटेज अपने मन से घटा लेना, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90, कितना जाएगा 90। वृद्धि पूछे तो कमी कर लेना, अब परसेंटेज निकालना 100 से गुना, 0 0 खलास कीजिए, 9 से 100 बात दीजिएगा तो 11 नंबर 99, बचा 1/9, यानी 11.9% राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप कर सकते हैं। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फटाफट क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 63 नंबर कहता है एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है ना। तो मूल संख्या कितनी है, तो मेरे भाई देखिए घबराना नहीं, बोला एक संख्या, कौन संख्या पता नहीं, चलिए मान लेते हैं इसको x एगो संख्या का। इनमें से कहता है कि 600 के मतलब गुना 75%, 75% का मतलब मेरे भाई होता है 25 या 75, 3/4। बोलेगा डायरेक्ट नहीं समझे हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। हमने आपको पहले बेसिक में बताया था कि 25% का वैल्यू याद कर लीजिए, 25% का वैल्यू 1/4। बोलेगा ये भी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज डिलीट कर दीजिएगा, 100 नीचे में आ जाएगा। आप बोले 25 का 25, 2500 का 100, अब तो बोल सकते 1/4। तो इसलिए हमने डायरेक्ट बोला कि आपको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। तो यदि आपको 25% का वैल्यू 1/4 है और 75%, यानी 25 के टेबल में ही 75 है, 3 बार में 75, तो यहाँ ऊपर में क्या दे देना 3। जैसे हमने बोला 75%, तो 25 का टेबल में क्या है मेरे भाई 3 है, ये 25 का टेबल में 75 है, तो 25 का 75 का बार में बोलेगा 3 बार में, तो ऊपर 3 नीचे 4 ही रहेगा। 125 रहता है तो 5/4 रहता है, क्योंकि 25 5 125 होता है, नीचे में 4 ही रहता है। ठीक है, तो हमने कहा डायरेक्ट अप्लाई किया। अब धीरे धीरे मेरे भाई आप भी अप्लाई करने के लिए सीखे, यूज कीजिए ताकि ईजी हो जाए आपके लिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ़ोन है। क्लियर है, कहता है कि 75% का 2/3 का मतलब गुना 2/3 मतलब 2/3 घटाने पर, तो यहाँ पे घटा दीजिए, इसी संख्या में बोला घटाने पर, जैसे घटाएं बोला आंसर जो है मेरे भाई 320 आ जाता है, यहाँ पे 320 लिख दिया। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज ना होना, जब कंफ्यूज नहीं है तो हल कीजिए, आपका ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब हल कर दें, कट ऑन कीजिए। अब मेरे भाई कट ऑन कर लेता है, ये 3 से 3 गया, 2 से ये 2 गया। ठीक है, ये 2 से गया 3 बार में। ठीक है मेरे भाई, यानी ये हो गया 3 पर 0 है, 300 हो गया है ना, 300 हो गया, ये -300 है पर में,
क्योंकि 3 पर 2 जीरो यानी 300, और वह पार में जाएगा जुट जाएगा तो 300 और ए पार में 320 है, जुट जाएगा तो 600 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो 620 फटाक से आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई वही प्रश्न आ गए, ये बोला x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटन 100। ठीक है, यही बोला, लेकिन आपको ये लिखते मत रहना। अब ध्यान से देखिए, हम कर रहा हूँ डायरेक्ट उसी पे बैठा। 30% कमी यानी माइनस 30 माइनस और 40% की वृद्धि यानी 40 अधिक। चलिए एक बार लिख देता हूँ, 30 माइनस 40 वृद्धि। ठीक है, प्लस इधर भी 30 माइनस और 40 वृद्धि यानी प्लस बटा 100। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खलास 3 गुना 4 12 यानी माइनस 12 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई फटाक से बोले 40 में 30 गया तो माइनस ये प्लस 10 हो जाएगा, समझिएगा प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस 12 होगा, घटेगा तो निकलेगा -2। आपसे वही गलत क्वेश्चन ही पूछा है ना। कहते इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2% की कमी होगा। तो यहाँ पे देखा ऑप्शन दिया गया 2% की कमी, माइनस में निकला आंसर इसलिए कमी, प्लस में निकलता तो वृद्धि। तो फटाक से बोल दिया ना। अब देखिए आपका यदि आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, आपको लिखते नहीं देना है, डायरेक्ट बोल दीजिए अच्छा 30 कमी है 40 ज़्यादा है, तो यानी कमी ज़्यादा है तो इसका मतलब अंतर, तो घटाइएगा 40 में 30 तो बचेगा 10, है ना। फिर इन दोनों का जीरो कटा दीजिएगा तो 100 का कम खत्म, और 3 गुना 4 की जगह 12, अब प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 12, फटाक से बोल दीजिएगा -2, ऐसे भी बोल सकते। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपका मर्जी, जैसे बनाना बनाइए, हमने आपको बतला दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार के चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, परिवार का खर्च ना बढ़े, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। ठीक है, जैसे बनाते थे वैसे बनाए। देखिए बोला प्रतिशत कमी करनी हो, कितने प्रतिशत कमी, हमने बताया कितने प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत वृद्धि पूछे और एक ही को परसेंटेज दिया रहे तो फटाक से अप्लाई करना। 40 तो 40 कमी पूछा है तो यहाँ पे 100 में जोड़ देना परसेंटेज, तो 100 में 40 जोड़िएगा तो 140 होगा, मल्टीपल 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 खलास कीजिए, 2 से 2 गया, 2 से 7 गया, ये हो जाएगा 200, 7 से भाग दीजिएगा 200 में, क्या दीजिएगा मेरे भाई 200 में। देखिए थोड़ा सा हम बतला देते हैं, अगर डायरेक्ट लिख दूंगा तो थोड़ा सा भी का भी बोलिएगा कैसे लिख दे। 7 से भाग दे, 7 दूना 14 बचा 6 यानी 7, है ना, 7 8 56, 7 8 56 बचा 4 तो 4/7। ठीक है, यानी 28.4/60%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं डायरेक्ट आप जो है कि 200/7 का मतलब ही होता है 28.4/7। हालांकि इतना बेसिक में हमने नहीं लिखाया था, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे भाई 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। फिर से बोला कि खर्च ना बढ़े, फिर से देखिए कितने प्रतिशत कम पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कम पूछा तो बोले 20 लिखना है, नीचे में 100 में कम पूछा तो 100 में 20 जोड़ देना तो हो जाएगा 120 अब गुना 100 हो गया मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। 20 से कटा 20 से कम 20, 20 छक्का है ना, 20 से कम 20, अब 20 छक्का हो जाएगा 120 से, और ये कटाइएगा 3, ये कटाइएगा 50, 3/50 50/3 तो 16.2/3, ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जब 3 से 50 में भाग दीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ये 2/3 होगा मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप फटाफट जो कि बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरे भाई 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता चीनी के मूल्य में ये देखिए कुछ नहीं आपका, ठीक है, 10% कमी होने पर कोई गृहिणी जो है कि 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। कब 10% जब कमी हुआ। ठीक है, तो कहता है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो प्रति किलोग्राम कितना ये बताना है। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना घटा जब 10% कमी हुआ। तो देखिए मेरे भाई बिल्कुल आपको घबराना नहीं, यहाँ पे एक मैं आपको लॉजिक यानी एक ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा, इसको नोट में रखिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है कि जब भी आपसे घटा हुआ मूल्य, यहाँ ध्यान से लिख रहा हूँ, सिर्फ घटा
है ना, घटा मूल्य, मूल्य यानी या भाव जो भी बोले, घटा मूल्य या फिर नया नया ठीक है, यो लिखा जा सही से, या थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, है ना, या नया, चलिए नहीं लिखा ना मेरे भाई, नया मूल्य, ठीक है, या नया मूल्य, या फिर आपसे पूछ दे कि ये बढ़ा मूल्य, जो भी पूछ दे ना, बढ़ा या अधिक, है ना, बढ़ा या अधिक, है ना, बढ़ा मूल्य, है ना, या अधिक मूल्य या कमी मूल्य, जो भी पूछे उसके लिए आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया थोड़ा सा फिलहाल, अधिक मूल्य, बढ़ा मूल्य, घटा मूल्य, है ना, नया मूल्य या भाव, है ना, या कमी मूल्य, जो भी पूछे वो आपको जो है लगाना। तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान में रखना है इसको कि परसेंटेज गुना रुपया, परसेंटेज गुना रुपया बटा 100 गुना केजी, केजी यानी वस्तु जो भी है वो, इतना सामान में सेट रखना। जब घटा मूल्य, नया मूल्य, बढ़ा मूल्य, अधिक मूल्य, कमी मूल्य, जो भी पूछे उसके लिए ये चीज़ आपको जो है अप्लाई करना है, आपका जो है फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिए हम अप्लाई कर रहा हूँ, तो परसेंटेज है 10, तो हमने लिखा 10, गुना, गुना रुपया है कितना मेरे भाई, 1116 रुपये, ठीक है, बट्टा 100 तो 100, ठीक है, गुना ये आपका केजी, केजी या वस्तु जो भी बोलिए, तो केजी कहता है 6.2, क्लियर है, हो गया काम तमाम। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाए, ये पॉइंट डिलीट करेंगे तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, कहीं पे जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले ये 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए धीरे धीरे आइए, थोड़ा सा कटाने का प्रयास करता, 2 से 2, 2 तिया 6, 2 एका 2, इसको 2 से कटाइएगा तो 2 पंचे 10, बचा 1, यानी फिर से 2 पंचे 10, 1 2 8 16, ठीक है। अब मेरे भाई हमने कटा दिया 2 2 से दोनों का। अब मेरे भाई यहाँ देखिए 31 से आपको इसको भाग देना डायरेक्ट, ठीक है, तो आपको पता चल जाए। तो 31 देखिए यहाँ 1 है, अंदाज भी लगा सकते हैं, 1 बार ये देखिए 31 है, ये 55 है, तो 31 दूना तो 2 बार में तो 31 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बोले 1 बार में 31 खाएगा। और ये नीचे यहाँ पे नीचे 1 है तो पक्का ये 1 का जो 8 को खिलाएंगे 8 बार में आता है, तो 8 बार में आप खिला दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 18 जो है कि रुपया आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 1 केजी का 18 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, 31 से 558 में भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि पूछा, कमी पूछा, अधिक पूछा, तो हमने सारा चीज़ बताया। तो वृद्धि पूछा तो बोले 10 लिख लेना है, वृद्धि पूछा तो नीचे में क्या करना है 100 में से जो वृद्धि जो बोला है वो घटा देना है, यही बोला 10, ठीक है। तो चलिए तो 100 में वृद्धि पूछा 10 घटा देगा तो हो जाएगा 90, हालांकि इसका हमने बेसिक भी बताया, और 100 से मल्टीपल करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना। 0 0 खला 9 से 100 में भाग दीजिएगा तो 11 बार में 11×99 1/9%, यानी 11.1/9%। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 69 नंबर प्रश्न कहते यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। कमी पूछा या वृद्धि क्या होगा हल करके बताइए। तो ध्यान से देखिए, हमने ऐसा तो हमने बताया कि जब परसेंटेज 2 बार परसेंटेज दिया रहा है उसमें कमी वृद्धि पूछे तो क्या करना है, हमने ये भी बताया, ठीक है, ये हमने बताया। तो बोलिए फटाफट, एक बार वृद्धि है तो प्लस, एक बार कमी है तो माइनस, तो प्लस माइनस 20 में 20 गया तो हो जाएगा 0, ये ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे भाई 0, ये। अब ये देखिए 20 गुना 20 400, 400 में 2 0 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, ये -4 आएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो हो जाएगा आपका -4, यानी -4 की कमी हो गया, -4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी बोल सकते। बोलेगा सर जी हमने नहीं समझा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख देता हूँ। ये वाला फार्मूला याद कीजिए ना मेरे भाई, ये वाला ट्रिक हमने नहीं बताया था, x + y फिर x गुना y बटे 100 बताया था ना। अब कई बार इसको लिखते नहीं है ना रहेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। 20 प्लस, एक बार 20 कमी है तो 20 माइनस कर दीजिए, फिर बीच में प्लस दीजिए, 20 प्लस ये एक बार 20 गुना माइनस कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए, ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 जैसे कि हमने यहीं पे काटा दिया था, है ना। और फिर यहाँ 2 दूना 4 तो -4 हो जाएगा, ये दोनों घटेगा 0, ये हो जाएगा,
तो -2×4 तो -4 है ना, हो गया -4% की कमी हुआ, तो फटाक से कमी दे दीजिए, 4% की कमी है ना, माइनस में आया तो कमी, प्लस में आता तो वृद्धि देता। ठीक है, तो ये सब अब थोड़ा थोड़ा जो कि आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए प्रश्न, ये देखिए कहता किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे कहता इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है। फटाक से वृद्धि किया गया, एक परसेंटेज दिया गया, तो फटाक से हमने बताया था, अभी तुरंत बताया था, है ना। तो बोले 20 तो 20 ये पूछा वृद्धि, तो 20 वृद्धि पूछा तो कम करना 100 में, तो 100 में 20 कम कर दीजिएगा तो 80, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई, 20 जगह 20, 20 चौका गया 4 से ये गया 25 बना, तो आपका 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर को जो कि बिल्कुल फ्री में जो कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।